फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग जो है अपनी स्टोरी के साथ अपनी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे कि हमने इस मोदी केयर बिजनेस को क्यों चुना और हमें इससे क्या मिला और क्या चीज़ें हमने ऐसी इसमें देखी कि हमें लगा कि हमें इसे चूज़ करना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप हमारी स्टोरी जब हम अपनी बताएं तो हो सकता है यहाँ पर बहुत कुछ लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो लोग इस हमारी स्टोरी के साथ रिलेट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में से पहले विनय बैंक में जॉब कर रहे थे और हम लोग जो है बहुत एम्बिशियस थे, हम दोनों ही बहुत एम्बिशियस थे और एक ऐसी लाइफ चाहते थे, एक क्वालिटी लाइफ चाहते थे। लेकिन जो बैंक से हमें जो मिल रहा था उसमें हम जिस तरह की लाइफ, क्वालिटी लाइफ मीन्स कि हमारे पास टाइम हो, मनी हो, एक अच्छी हेल्थ हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो हमारे पास। लेकिन बैंक की जॉब से जो जो कुछ भी हमें मिलता था उससे उस तरह की लाइफ जो है जी पाना बहुत मुश्किल था और हम बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे थे कि हमें क्या ऐसा कुछ, क्या हम ऐसी क्या चीज़ करें जिससे हम उस तरह की लाइफ जी पाएँ जैसे कि हम जीना चाहते हैं। और हमने बहुत सारी चीज़ें की और लेकिन वो सब चीज़ें हमें एक साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन कभी भी मिल नहीं पाया। और लेकिन ये 1999 की बात है। विनय, एक अननोन पर्सन ने विनय को इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में बताया। उस समय पे इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी जानता ही नहीं था, हमें भी कुछ नहीं मालूम था। और जब वो कुछ कुछ चीज़ें बता रहे थे तो वो बहुत अजीब सी लग रही थी कि ऐसा भी कुछ होगा, उनका बिजनेस बदलने वाला है और बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, हमारी शॉपिंग हैबिट्स चेंज होने वाली हैं। तो वो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो जो बता रहे थे उससे ऐसा कुछ लगा कि शायद जिस अपॉर्चुनिटी की हम तलाश कर रहे हैं शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। क्योंकि होता है ना कि कभी कभी अपॉर्चुनिटी हमारे डोर पे नॉक करती रहती है, ये हमारे ऊपर, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और हमने लगा कि एक बार इसको देखना चाहिए वो क्या बता रहे हैं। और विनय उस बिजनेस प्लान में चले गए उस और वहां पर जाके जब विनय ने देखा तो इन्हें कुछ समझ में आया, बहुत सारी चीजें इन्होंने देखी और इन्हें लगा कि हाँ, ये है ऐसा कुछ जिस लाइफ की हम तलाश कर रहे हैं, जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं वो यहाँ से मिल सकती है। और बहुत सारा विनय का ये थोड़ा सा ये है कि ये हर चीज तुरंत जो है मतलब कोई भी चीज अगर ये शुरू करते हैं तो उसके पर बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारी सर्च करते हैं, उसके बाद ही ये शुरू करते हैं। तब भी इन्होंने यही किया था, इन्होंने बहुत सारी चीजें इधर उधर से पता किया था क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उस समय पे इस इंडस्ट्री के बारे में थी नहीं। इन्होंने अमेरिका में फोन किया और पता किया तो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू इन्हें मिले और इन्हें लगा कि हाँ, इन्हें इस बिजनेस को करना चाहिए। और हमने डिसाइड किया कि हम इसको करते हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हम इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हमारा पहला कदम था, एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हम आ गए। आने के बाद और लेकिन फ्रेंड्स, फर्स्ट डे से कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि हम इसको कर नहीं पाएंगे या हम यहाँ पर कुछ कमा नहीं पाएंगे या जिस चीज की जैसी लाइफ हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी। फर्स्ट डे से हमारा माइंड सेट था कि यहाँ इस बिजनेस को, ये बिजनेस वो बिजनेस है जो हमें वो सब चीजें दे सकता है जो हमें चाहिए। तो हम इस बिजनेस में आए हैं तो वो सारी चीजें हम इससे लेके रहेंगे। और जैसा कि हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं उसी तरीके से वैसा ही हमारी लाइफ में वो चीजें होने लगती हैं। और ये बिजनेस भी यही हुआ हमारी लाइफ में। हम धीरे धीरे इस बिजनेस को करने लगे, बहुत सारी चीजें सीखी इस बिजनेस में, करने लगे धीरे धीरे करते करते। फ्रेंड्स, फर्स्ट डे, फर्स्ट मंथ से हमारा इस बिजनेस में पैसा आया। बहुत छोटा सा चेक आया था, 216 रुपए का चेक आया था जब फर्स्ट मंथ में आया था। लेकिन हम खुश थे कि आया, तो खुश आया, ये होप तो मिली कि आता है पैसा इसमें। और धीरे धीरे हम इस बिजनेस को करते चले गए, उस बिजनेस को धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा। बहुत सारे सपने हमने उस बिजनेस में पूरे किए, टाइम, मनी, रिकॉग्निशन, दुनिया घूमने का मौका मिला। आज कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां हम घूम के नहीं आए हैं उस बिजनेस की वजह से। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कमाल है कि हम जैसे लोग इतनी सारी चीजें इस इंडस्ट्री से पा पाए हैं और अपनी लाइफ को जो है जिस तरह की लाइफ हम चाहते थे कि टाइम हो, मनी हो, एक अच्छी हेल्थ हो, वो तीनों का कॉम्बिनेशन इस इंडस्ट्री में हमें मिल पाया। और जब हम उस बिजनेस को कर रहे थे फ्रेंड्स तो हमें बहुत सारी चीजें मिली थी, बहुत खुश थे हम कि वो जो सक्सेस, एक बहुत अच्छी लेवल तक उस बिजनेस को बिल्ड किया था। और जो चीज हम चाह रहे थे कि हमें वो सब चीजें, बहुत खुश थे कि हाँ, जो हमें चाहिए था वो सब इसमें मिल पा रहा था। लेकिन एक समय के बाद हम अपने ग्रुप की तरफ जब देखते थे तो एक मन में ये आता था कि इन्हें वो चीज हम नहीं दिला पा रहे हैं या इन्हें वो चीज नहीं मिल पा रही है या इन्हें वो लाइफ नहीं मिल पा रही है
जिस लाइफ की चाहत में वो आए थे, जिस लाइफ के लिए हमने उनके साथ कमिटमेंट किया था, और वो लाइफ हमें मिल रही है, पर वो वैसी लाइफ इन्हें क्यों नहीं मिल रही है। बहुत सारा टाइम इसी बात को सोचने में निकल गया कि ऐसा क्या करें कि अपने लोगों को भी वो सब चीजें दिला पाए जो हमें मिल पा रहा है। किया, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे एफर्ट्स डाले, पर वो बात आ ही नहीं रही थी। और फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ कि जहाँ पर हमारे हमारे साथ साथ हमारे लोग भी खुश हों, उन्हें भी वो जिंदगी मिल पाए जो हमें मिल पा रही है। और फिर विनय ने बहुत सारी सर्च करना शुरू किया, क्योंकि हमें 18 सालों का एक्सपीरियंस था इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, तो सर्च तो हमें इसी करना था, क्योंकि इसी से हमें प्यार था इस इंडस्ट्री को। समझ लीजिए यह इंडस्ट्री हमारी लाइफ है, इसके अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं सकते करने का। और जब सर्च करना शुरू किया, बहुत सारी चीजें देखी, तो बहुत सारी कंपनीज निकल कर आई जिन्हें किया जा सकता था, अच्छी अच्छी कंपनीज थी, और उनमें से एक मोदी केयर था। मोदी केयर का जब हमने प्रोफाइल देखा और इसके बारे में जब सर्च किया, तो हमें लगा कि ये मोदी केयर हमें करना चाहिए। क्योंकि जिस जिस बिजनेस में हम जिस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे थे, उसमें सक्सेस का जो रेशियो था वो बहुत कम था। कम लोग पैसे कमा रहे थे, ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमें लग रहा था हम एक ऐसी कंपनी को चुने जहाँ सक्सेस का रेशियो 100% हो, उसमें हर व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो मन लगाकर काम कर रहा है, जो एफर्ट्स डाल रहा है, उसको वो सक्सेस मिल पाए। और मोदी केयर को हमने जब चूज किया तो उससे कुछ रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो यही था कि हमने इसका प्रोफाइल की वजह से इसको चूज, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी को चूज करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका प्रोफाइल देखना होता है कि प्रोफाइल अगर दमदार है तो वो कंपनी भी दमदार होगी, और अगर कंपनी दमदार है तो वो हमें भी वहां तक पहुंचाएगी जहां तक हम जाना चाहते हैं। तो प्रोफाइल देखा तो दमदार था, हमें लगा हाँ ये है कंपनी। सेकंड नंबर पे जो हमें लगा, इसके प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑनलाइन डेमोस देखे, और डेमो से देखा तो फिर सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे। विनय ने जब मुझसे बोला कि मोदी केयर एक मुझे अच्छा लग रहा है, मोदी केयर कंपनी सही लग रही है जिसको हम शुरू कर सकते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले प्रोडक्ट देखूंगी, क्योंकि जिस कंपनी में हम कर रहे थे काम, वहाँ प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा प्रोडक्ट देखूंगी कैसे है, अगर कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो वो वाकई में कंपनी अच्छी होगी। और मैंने जब इसके प्रोडक्ट यूज किया तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतने कम पैसे में इतनी अच्छी क्वालिटी कोई और दे ही नहीं सकता मोदी केयर के अलावा। क्योंकि जिस कंपनी के प्रोडक्ट मैं यूज कर रही थी, प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे थे, पर बहुत बड़ा पैसा पे करना पड़ता था मुझे उन प्रोडक्ट्स के लिए, और वही प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर बहुत कम पैसे में मिल रहे थे। मैंने कहा इस बिजनेस, ये इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसका प्रोफाइल अच्छा है। और तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, ये मोदी समीर सर का जो आजादी प्लान था, जो हर व्यक्ति की बेसिक नीड को पूरा करता है। और जो चीजें हर व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो चीजें अपनी लाइफ से चाहता है, घर, कपड़ा, मकान, वो सब चीजें इस आजादी प्लान से पूरी हो रही होती हैं, और वो चीज हमें अच्छी लगी। और चौथी चीज जो मुझे स्पेशली अच्छी लगी थी, वो ये था कि जब मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे थे, तो मुझे ये लगा यहाँ पे जो लेडीज हैं वो इस बिजनेस में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं इस बिजनेस को करके, और बहुत सारी चीजें अपने लिए कर पा रही हैं। और मुझे लगा कि ये एक मौका है इस बिजनेस को करके अपनी एक पहचान पा रही है कि आपने लोगों को, और मैं खुद भी एक अच्छी जो है एक जो है अच्छा चीजें कर सकती हूँ इस मोदी केयर में। तो हमने इस वजह से इस मोदी केयर को चूज किया। अब मैं जो है स्पेशली मैं विनय अभी बहुत सारी चीजें बताएंगे, और नो डाउट उन्हें ज्यादा आता है और मैं बहुत ज्यादा नहीं सब चीजों के बारे में जानती, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ कि लेडीज के बारे में, कि अगर लेडीज अपने हस्बैंड का साथ देती हैं, इस बिजनेस को एज ए कपल बिल्ड करती है, तो ये बिजनेस बहुत इजीली बिल्ड किया जा सकता है। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और सोच रही थी कि अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करते हैं, तो जो लड़कियों का जो इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, या वो खुद भी जो इंडिपेंडेंट होती है, उसका जो रेशियो था वो बहुत कम था। ज्यादातर लेडीज जो थी वो काम नहीं करती थी लड़कियां, और जॉब या बिजनेस कुछ भी नहीं करती थी, और मोस्टली बहुत कम ऐसी होती थी जो मोस्टली जॉब ही किया करती थी, बिजनेस बहुत कम करती थी। और ये मेरे समय की बात है। और फिर उनको एक समय ऐसा आता था जब उनकी एज हो जाती थी, और जब बच्चों से फ्री हो जाती थी, तब उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ उन्हें कुछ करना चाहिए था लाइफ में, कुछ वो भी खुद भी उनकी एक पहचान होनी चाहिए थी। लेकिन वो, क्योंकि हर लड़की के मन में एक सपना ये जरूर होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे उसको भी अलग से उसके नाम से जाना जाए, उसकी भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो वो,
और क्योंकि उससे हम जो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज, लेकिन तो ये एक मोदी केयर का बिजनेस जब मैंने देखा था तो मुझे लग रहा वो जो मेरे समय की जो लेडीज थी उनके लिए एक मौका था कि वो अगर इस बिजनेस को करती तो अपने उस सपने को पूरा कर सकती है। उसके बाद जब हम आज की देखते हैं तो आज 100% ये सक्सेस है कि 100% लड़कियां जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं। मतलब पेरेंट्स के माइंड सेट होता है कि चाहे बेटा हो या बेटी, उन्हें तो उन्हें कुछ ना कुछ वो उनको इंडिपेंडेंट होना ही होना है। लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पे, जब मैं देखती हूँ कि जो लड़कियां जॉब या बिजनेस कर रही होती हैं, आफ्टर मैरिज उन्हें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं, इन लॉज को टाइम नहीं दे पाती, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से उनके घर का माहौल बहुत दिक्कत में आ जाता है। और फिर जब दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर कुछ करना है सही, तो किसी एक को अगर चूज करना होता है कि कौन जॉब छोड़ेगा, तो लड़की को ही जॉब छोड़नी पड़ती है। और फिर वही चीज आ जाती है कि वो एक समय आने के बाद फिर वो इंडिपेंडेंस उसकी जो होती है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जो चाहती है, जो सपना था उसका, वो वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ये सबके सपनों पे खरा उतरता है। हम लेडीज अपनी शर्तों के अनुसार इस बिजनेस को कर सकती हैं। स्पेशली मैं लेडीज से कहना चाहूंगी कि हम अपनी शर्तों के अनुसार इस बिजनेस को कर सकते हैं। अपने टाइम, हस्बैंड को अपना टाइम दे, जितना टाइम हस्बैंड को चाहिए उनको टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम देने के बाद, और अपने घर को, अपने इन लॉज को, जो भी हमारे घर फैमिली मेंबर्स हैं उनको टाइम देने के बाद हर लेडीज के पास 2 से 3 घंटे दिन के बच ही जाते हैं। और उन 2 से 3 घंटे में हम छोटे छोटे डेमोज कर सकते हैं, लेडीज मीटिंग्स कर सकते हैं, नए लोगों को बिजनेस प्लान बता सकते हैं या बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। ये 2 से 3 घंटे अगर हम अपने पूरे दिन में अगर रोज डेली देते हैं तो हम इस बिजनेस को बहुत धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे वो चीजें पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। और मैं लेडीज से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वो इस बिजनेस का एक बहुत ही खूबसूरत वंडरफुल पार्ट है। आप अपने हस्बैंड का साथ दीजिए, उनके साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए। सच मानिए, आप अगर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो दोनों लोग बहुत ही इजीली इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे और हम लाइफ में वो सारी चीजें पा पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं, जो हमने सपना देखा था। तो थैंक यू सो मच। मैं आगे चाहूंगी कि विनय इस बिजनेस के बारे में आपको और कुछ बताएं। थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू पूनम। आपने देखा जो है फ्रेंड्स, सभी, एक तो सबसे पहले पूरे इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के जो लोग भी आज इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी में यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबका वार्म वेलकम। और ये लीडरशिप, जो लीडरशिप है यहाँ पर, मैं तहे दिल से जिन लोगों ने मेरी मदद की इस बिजनेस में, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हमारे 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 जीबीडी सुनील कुमार सर, हमारे रंजन कुमार सर जीबीडी जो हैं, हमारे रवि सर, जयशंकर सर, ये सारी जो टीम है, मतलब मार्वलस टीम। और यहाँ पर बिहार में लीडरशिप बहुत बहुत ताकतवर लीडरशिप है। राजेश सर, अनूप सर, यहाँ पर बहुत 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 लोग हैं, ये लोग जिनकी वजह से मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, जो भी आए हैं वो आज मैं जो कहूँ एग्जैक्टली वैसा का वैसा, कोई जो आपको वैसा नहीं करना जरूरी है, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। आज जो मैं बात करूंगा, हम सिर्फ इसलिए बातें कर रहे हैं आपके साथ कि शायद आपको दिखाई दे जाए। अगर हम कहानी कह रहे हैं, ये नहीं वी आर जस्ट बोस्टिंग, वी आर नॉट सेलिब्रिटीज। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर हम जैसे साधारण लोग यहाँ पहुंच सकते हैं तो शायद आप में से भी कोई पहुंच सकता है, उससे इंस्पायर हो सकता है, आपकी भी चीजें बदल सकती है। आइए मैं कुछ बातें बताऊंगा। ये हमारी कहानी नहीं, अभी कहानी तो शुरू नहीं हुई है, अभी तो कहानी बननी है हमारी। मैं इसलिए बातें बताऊंगा हमने कैसे शुरुआत की, क्यों हमें आगे आना पड़ा, क्यों हम क्या जिंदगी में थे। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। मैंने अपने कैरियर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं हमेशा से, मेरा एक दिल का एक सपना था, जहां पहुंचो तो ऊंचाइयों तक पहुंचो, जहां पहुंचो तो पालो जो पाना है। मैं एक चीज जानता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता थी, मुझे एक बात नहीं पता थी, मैं जब भी करता था तो कोशिश करता था, हाफ हार्टेडली चीजों को करता था अपनी जिंदगी में। मैं आपको बताऊं, आज अगर मोदी केयर आप करना, कोई भी काम करना, दिल से करना, जुनून से करना, कोशिश कभी मत करना। कोशिश करने से हार हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं
एक आईआईटी इंजीनियर बनना है। आप समझ पाओगे क्यों मैंने इस नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में कदम रखा। मैं एक्चुअल में आईआईटी इंजीनियर बनना चाहता था। आईआईटी इंजीनियर बनना चाहता था तो मेरे टाइम में आईआईटी एक ग्लैमर होता था, एक बहुत बड़ी चीज होती थी, लेकिन मैं नहीं कामयाब हो सका। मुझे ऐसा लगा, मैं सोचता था अमेरिका चला जाऊंगा, मैं कामयाब इसलिए नहीं उसमें हो सका कि मुझे कुछ लगता था शायद हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैंने कहा मैं कमीशन ऑफिसर बनूंगा। मैं सब विश कर रहा था और मैं कोशिश करता था, लेकिन कोशिश करता था। और जानते हैं मैंने 5 बार सीडीएस क्वालिफाई किया, बट इंटरव्यू में फेल हो गया। मैंने कहा ये भी नहीं है। मैं यंग लोगों से कहना चाहूंगा, यंग लोग जो हैं, जानते हैं आप जब कोशिश करने किसी चीज की आते हैं, यंग लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज होता है, डाइवर्सिफाई कर जाते हैं वो। उनको लगता है इस जब कड़ी मेहनत का दौर आएगा, जब वो दौर आएगा आगे निकल जाने का, तो कहीं और चले जाएंगे। मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, एक छोटी सी कहानी से। आज मेरी बात सुनना, जो बात होगी उसको कैलकुलेटिव मत सुनना, उसको ये मत समझना कि मैं बहुत जानकार आदमी हूं, क्योंकि और आप थोड़ा सा बात को समझना। मैं एक छोटी सी कहानी से एक बात जरूर शुरू करूंगा। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, एक बहुत एमबीए, एक यंग स्टूडेंट, एक बड़ा समझदार आदमी एक बार खेत से, गांव से चला जा रहा था, उसकी कार से चला जा रहा था। तभी उसने देखा एक किसान था, वो भेड़ लिए हुए था, करीब काफी सारी भेड़ थी उसके पास। तो उसके पास वो पहुंचा, उसने कहा होशियारी, उसने कहा ये बताओ किसान इधर आओ, तुम बताओ अगर तुम्हारी जितनी भेड़ें हैं वो बता दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो उसने कहा जो बताओ दे देंगे। तो उसने कहा मुझे अच्छा इसमें से 4 भेड़ दे देना। तो उसने अपना लैपटॉप निकाला, सब कुछ निकाला, कार से कैलकुलेशन की, सारी गणित लगाने के बाद उसने बोला जानते उसमें 229 भेड़ हैं। वो किसान ने कहा हाँ ये तो बात सही है, 229 भेड़। तो उसने कहा मेरी 4 भेड़ दो। तो उसने 4 भेड़ दे दी। मेरे कहने का मतलब है एमबीए का मतलब मुझे बहुत आता नहीं बनना। उसने 4 भेड़ दे दी। तो उसने किसान ने कहा अब एक बात मैं आपको बताऊं। उसने कहा बताइए। उसने कहा ये बताओ, मैं आपको बताऊं, मुझे ये पता था कि मेरी 229 भेड़ है, तो आपने क्यों गिना इनको? दूसरी बात, जो ये आपने 4 भेड़ आपको दी है, क्या आप जानते हो 4 भेड़ में कुत्ता भी है? आप उसको भेड़ समझ बैठे थे। तो हमें इस तरह से ज्ञान भरी बातें, या मैं आज जो कहूं उसको इस आधार पर, तर्क के आधार पर मत रखना। तो मैं आपसे बता रहा था, अब फिर मैं आप सोचने लगा अब मैं क्या करूं। मैं तो कमीशन ऑफिसर भी नहीं पढ़ पाया। मैं दोनों चीजें इसलिए पाना चाहता था। मैं सोचता था कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा एक दिन। मैं सोचता था आईआईटी मैं अगर कमीशन ऑफिसर बनूंगा तो एक दिन हेड टॉप पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता शायद ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। अल्टीमेटली मुझे बैंक में जॉब करनी पड़ी, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। मेरी 7-8 बैंकों में जॉब लग गई, तरह तरह की बैंक थी, पंजाब नेशनल बैंक। और एक और चीज आपको इस कहानी से बताऊंगा, जब भी चुनना आप सोच समझ के, प्रोफाइल देख के चुनना। किसी कोई मेरी बात से इंसल्टेड ना फील करना। मेरे कहने का कतई तात्पर्य नहीं है कि कोई काम खराब होता है, कोई चीज खराब होती है। मुझे पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे करके स्टेट बैंक, ये बैंक मुझे मिली कि मैं इनमें से कोई एक बैंक सेलेक्ट कर सकता हूं। और मैंने अल्टीमेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनी, क्योंकि उसका प्रोफाइल बहुत तगड़ा था। उसके साथ मेरी जिंदगी में पेंशन मिलने की संभावनाएं ज्यादा थी। मैं अगर काम करता तो मुझे जिंदगी में पैसा मिलता। ये क्या मेरा दोस्तों ये डिसीजन सही नहीं था क्या? आज जानते हो मैं 12 साल पहले बैंक छोड़ चुका हूं। कोरोना का पीरियड है, मेरा वो डिसीजन काम किया। 27 तारीख को मेरी पेंशन आ जाती है। 27 तारीख को, हर 27 तारीख को, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो। आज अगर मैं कमजोर कंपनी चुन लेता, आज उस कोरोना के दौर में उसकी हालत खराब होती, आज घर बैठे 27 तारीख को पैसा तो नहीं आता ना। जहां तो फिर मेरा दौर आया, मैं परेशान था। अब मुझे पता था मैं बैंक में टॉप मोस्ट नहीं पहुंच सकता, हिंड्रेंस है तरह तरह की है, और मेरे सपने नहीं पूरे हो सकते। दोस्तों, क्या आपको पैसे अच्छे लगते हैं? क्या आपको भी पैसे अच्छे लगते हैं? मुझे पैसे बहुत अच्छे। यस, आई लाइक मनी। मनी इज नॉट एवरीथिंग। कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों बहुत कुछ तो है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक बैंक में अब मुझे ढूंढना चाहिए। शायद इससे जिंदगी नहीं कटेगी, इस बैंक की जॉब से नहीं मेरी जिंदगी पार हो सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे सपने नहीं पूरे हो सकते। मैं देश विदेश घूमना चाहता था, मैं आसमान छू लेना चाहता था। उम्र मेरी 33 साल, आज समझ पाओगे, मैं 33 साल से ज्यादा एज का हो चुका था। मेरी 10 साल बैंक की जॉब हो चुकी थी। फायर इन अ वैली, मेरे पेट में आग लगी हुई थी। क्या जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी क्या? मुझे यहीं रहना पड़ेगा। और बैंक वाले हर मिनट मुझे समझाते 10 साल रह गए, अब जिंदगी में नहीं जा सकते, यहाँ जो रह गया उसको रहना पड़ेगा। तभी कहते हैं इफ टीचर इज रेडी स्टूडेंट विल अपीयर, इफ स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर।
एक मुझे जो अभी पूनम जी बता रही थी, मुझे एक ऐसा इंसान अनजाने में मुझे मिल गया, कुछ बातचीत हो गई। और इसीलिए याद रखना, इसमें आप सोचते हो मेरे अपने काम करेंगे, मैं आपको बताऊं, आपके अपने, आपके जानने वाले, आपके एफएनआर इस काम में आ तो सकते हैं, लेकिन करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपको दोस्तों बताऊं, उनके जानने वाले को जानने वालों के जानने वाले इस काम को जरूर करेंगे और वो आपके अच्छे यूजर बनेंगे। मुझे उस व्यक्ति ने बताया, मैंने उसकी बात सुनी, वो कुछ कह रहा था, जैसे पूनम जी बता रही थी कुछ बदलने वाला है, शॉपिंग का तरीका बदलने वाला है। मैं आपको बताऊं, मैंने उसकी बात सुनी और सुनने के बाद उसकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मैंने और जानकारियां हासिल करने की शुरू की। वो एमवे की बात बता, मैंने जब जानकारियां हासिल की क्या बिजनेस है, क्या होता है, तो मुझे पता चला अमेरिका, स्टॉक एक्सचेंज, सब जगह जाके गहराई से जाना। अब गहराई से जानने का मतलब नहीं 6 महीने जानते रहेंगे, मैंने 3 दिनों के अंदर जो कुछ जानना था जानने की कोशिश की, क्योंकि मेरा ड्रीम था। ड्रीमर कैन नॉट बी डिनाइड, स्वप्नदर्शी कभी वंचित नहीं रहेगा, याद रखिए। मैं उस दिन फिर मैं गया, मैंने सब चीजों कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज में सब पता लगाई, तो मुझे पता चला एमवे एक बहुत विशालकाय कंपनी है। मुझे पता चला इसका बिजनेस बहुत बड़ा है। मैंने अमेरिका से पता किया, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से यूज हो सकते हैं। तो मैंने प्लान पता किया। मैं आपको बताऊं, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही प्लान है जो कोई भी नहीं झुठला सकता, चाहे तब था या आज है। वो था, आपको अपनी शॉपिंग हैबिट्स बदलनी है, अपनी घर की दुकान बदल देनी है और लोगों की दुकानें बदलवानी है, उनको खरीदने का तरीका बदलवाना है। आप अपनी दुकान बदलोगे, कोई विज्ञापन नहीं होगा, आप ही शाहरुख खान हो, आप ही ऐश्वर्या राय हो, दुकानें बदलवा दोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप मेहनत करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कहा दिस इज द अपॉर्चुनिटी, मिल गई जो मैं जिंदगी में ढूंढ रहा था, और मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसको ज्वाइन स्टार्ट करने के बाद मेरे पास एक किट आ गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जहाज में छेद था। आप एक टाइटैनिक लेके चल रहे हो, अपने सपनों का जहाज लेके चल रहे हो, उस जहाज में एक छेद था। जानते हो क्या छेद था? छेद ये था, जब वो डब्बा आया मेरे पास, एमवे का पहला किट मेरे पास पहुंच गई 20 साल पहले। मेरी 33 साल की एज थी, आप समझ सकते हो आज मेरी कितनी एज है, बट लेकिन अभी मैं 25 का हूं। मेरे बड़े सपने। और उस समय जब मेरे पास वो किट पहुंची, तो उसमें जो प्रोडक्ट निकले थे वो सारे इतने कॉस्टली थे, मेरा तो ड्रीम खराब हो गया। मेरे क्या हो गया? ये तो प्लान क्या था? प्लान तो शॉपिंग हैबिट्स बदलनी है। क्या इस कॉस्टली प्रोडक्ट्स के लोग शॉपिंग हैबिट्स बदलेंगे? क्या इन प्रोडक्ट्स के लोग शॉपिंग हैबिट्स बदलेंगे? नहीं बदल सकते। लेकिन जानते हैं, सपना था। मुझे फिर बोला, खातू कल एमवे में एक बदलाव आएगा, अभी सब चीजें आ जाएंगी, अभी सब कम पैसे की हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत तेजी से कहा। मैं बार बार आपसे कहूंगा, अगर कोई मौका मिल जाए, मुझे लगा मैं इसका आसमान छू लूंगा, इसकी टॉप मोस्ट पोजीशन, फाउंडर करूं, एम्बेसडर बन जाऊंगा इसमें। मैं रात दिन एक करने को तैयार था अपने जॉब के साथ। मैं जॉब को शाम में तो निकलता था, घर नहीं आता था। रात में हो सकता था शाम की बस में बैठ जाता था। हाँ, ये आपको बता दूं, हमारे पास उस समय भी कार थी। हाँ, ये आपको बता दूं, मेरे फादर एक गस्टेड ऑफिसर थे, मैं अकेला बेटा था। वो काफी साल वो तब भी जॉब कर रहे थे, उनकी भी सैलरी थी, मेरी भी सैलरी थी, मेरी अपनी कार थी, सेकंड हैंड कार थी मेरे पास। मैं 800 कार से ऊपर सोच नहीं पा रहा था उस 20 साल पहले। हमारी जिंदगी में थी लेकिन हमारी जिंदगी 5 ही दिन तक बहुत अच्छी रहती, तो उसके बाद गरीबी आ जाती, सैलरी खर्च हो जाती। और उस दिन जब मुझे उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये समझ में आया, ये शॉपिंग हैबिट्स कॉस्टली प्रोडक्ट से नहीं बदली जा सकती। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लग रहा था इससे हो सकता है। फिर हमारे अपलाइन आए, सीनियर कुछ आए, उन्होंने कहा सब चीजें बदल जाएंगी। हमने करना स्टार्ट किया, हमें देखते ही देखते सक्सेस मिल गई। जानते सक्सेस का ये राज था। मैं उस समय आई वाज सो फोकस्ड, मुझे लग रहा था मैं छू जाऊंगा। और मैं बार बार आपसे कहूंगा, कभी जिंदगी में कोशिश करने की कोई चीज मत करना। वो चींटी कोशिश करने नहीं जा रही थी, वो अपना खाना खाने जा रही थी। मैं एक आपको बात बताऊंगा, आप 99% सक्सेस पा जाएंगे जिस दिन लेस गिबलिन को पढ़ना, स्किल विद पीपल, लेस गिबलिन को पढ़ना, नेपोलियन हिल को पढ़ना। कहीं वो कहते हैं, आप शब्दों की वजह से, आपके दुकान के बीच का जो डिस्टेंस है, इसकी वजह से गरीबी आ मेरी आपके पास। जिंदगी में कभी ना कहना, अगर आप काम करने जा रहे हो, मैं शायद कामयाब हो जाऊंगा, मैं कोशिश करने आया हूं।
लेकिन, किंतु, परंतु, मैक्सिमम, मिनिमम, बट, इफ, ये सब वर्ड्स जिंदगी से निकाल दो। आप स्पेसिफिक शब्द बोलिए, क्यों आए हैं यहां पर। आप अगर मोदी केयर का बिजनेस, अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूं, इसी से आपकी सक्सेस हो जाएगी। अगर मोदी केयर का बिजनेस करने आए हैं, आप अकेले कभी बड़ी सक्सेस नहीं पा सकते। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर, अकेले सक्सेस नहीं पा सकते। सक्सेस पाने के लिए आपको टीम होगी, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लोग सक्सेसफुल होंगे, आप भी कामयाब। और सक्सेसफुल बनने के लिए आप सिर्फ अपने लोगों से जाके कह देना मैंने मोदी केयर का बिजनेस किया, शायद कामयाब हो जाऊं। मैं मोदी केयर का बिजनेस किया है, मैं कोशिश कर रहा हूं इस बिजनेस में कामयाब होने की। आप शब्द बदल देना, सिर्फ इतना कहना मोदी केयर में मैं आया हूं सक्सेस होने के लिए, मोदी केयर में मैं आया हूं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको मेरे साथ आना है क्या? मैं तो जा रहा हूं आगे भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। हम यही शब्द एमवे में बोलते थे लोगों से, हम बोलते थे जानते हो हम कामयाब होने वाले हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम आगे जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? आज जो लीडरशिप है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो लीडरशिप है, मैं देख रहा था एक्चुअल में इस जो आज ये टीम है यहाँ पर, एक और बात बता दूं, जो आज एक टीम है यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग हैं, इसका एपी सेंटर बिहार है। क्योंकि ये जो लीडरशिप है बिहार की है, बहुत सारे लोग इंडिया से हैं। मैं आपको बता दूं ये 1000 लोग नहीं आज इस तरह का मोदी केयर का सेमिनार देख रहे हैं, 1000 लोग नहीं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दूसरे जो प्रदेश हैं, केरला, उड़ीसा, अलग अलग टीमें, आज 50,000 से ज्यादा लोग एक दिन के अंदर मोदी केयर के सेमिनार में शामिल, इस तरह की जूम मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं। आप ये मत सोचना 1000 लोग, आप सोच सकते हो अगर 50,000 लोग किसी मोदी केयर जैसे बिजनेस के एक बिजनेस की वेव जो है हाई टाइड के साथ है, तो आने वाला समय क्या। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप इतना ही बोलने लगे। मुझे किसी ने बहुत एक मोटिवेट किया था, आप नेगेटिव स्टोरी हो सकती है, लेकिन मुझे मोटिवेट किया था कभी कोशिश मत करना। गजनी फ्रॉम गजनी, वो एक नेगेटिव कहानी हम इंडियंस के लिए, बट गजनी की कहानी से प्रेरित होना, मैं हमेशा उससे प्रेरित था। एक इंसान था जो जंगल, नदी, नाले, पहाड़ों, अफगानिस्तान के गजनी शहर से वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए जाता था। जब वो वहां से चलता था तो जानते हो आप अपने लोगों से क्या कहता होगा, क्या कहता होगा? चलो दोस्तों आओ, चलो कोशिश करने चलते हैं, शायद सोमनाथ से सोना लाद कर ले आएंगे और हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो क्या कहता होगा अपने लोगों को जब वो जाता होगा? क्या ये कहता होगा कि आओ, हम जानते हो, हम मेरे साथ चलो, मैं ले चल रहा हूं आपको, अब की बार सोमनाथ से हम लोग वहां बहुत सारा सोना लेकर आएंगे। जंगल, नदी, नाले, उस समय आज की ट्रेन नहीं थी। आप सोचो, अभी एक बॉम्बे से एक पर्सन जो आए, मुझसे मुलाकात हुई पटना में, कुछ फ्रेंड्स ने, हमारे शिवेन सर ने कहा, बातें की, कितनी मुश्किल से पहुंचे, उस जमाने में कैसे पहुंचते होंगे। और वो आदमी अपनी एक फौज लेकर आता है, हारता है, चला जाता है। अगली बार उसके पास पैसा नहीं होता होगा, वो क्या कहता होगा अपने लोगों से जाकर? और चलो कोशिश करते हैं, सोना मिलेगा, लेकर चले आएंगे। क्या ये कहता होगा? कि कहता होगा? नहीं, उसने कभी भी कोशिश नहीं की। अगर उसे आप देखोगे, उसने कभी कोशिश नहीं की। उसने कहा था मैं जा रहा हूं और जीत कर आऊंगा। और जानते हैं वो फिर जाता है, फिर हार कर चला आता है। फिर उसने कहा था क्या कोशिश करने चल रहे हैं? कि उसने फिर कहा था नहीं दोस्त, जीतने चल रहे हैं, जीत कर आएंगे। हमने जो हमने सपना देखा है, जो हमने सोचना शुरू किया है, वो हम कर आएंगे। जानते हैं 16 बार उसने ऐसा किया। आप एक दिन बैठकर सोचना, रूह कांप जाएगी आपकी। उस इंसान के अंदर क्या जज्बा, क्या कलेजा होगा, और क्या सोचता होगा, और क्या सोच के ले जाता होगा। और बताते हैं लोग कि वहां के लोग हारे क्यों थे? वहां के लोग सिर्फ हार गए थे क्योंकि वो हार चुके थे मन से। बताते हैं उस मंदिर में उन लोगों ने अपनी गर्दनें झुका दी थी। 16वीं बार कुछ नहीं करना पड़ा था, वो सब भगवान से कह रहे थे अब तुम ही बचाओगे, और गर्दन कट गई थी। जानते हो दोस्त, कोशिश जिंदगी में मत करना, मोदी केयर में आ गए और जीत के जाओगे। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसमें नंबर्स गिने जाते हैं। तो मैं एमवे में था, मैंने कहा मैं जीत कर जाऊंगा। मैंने करना स्टार्ट किया, कामयाबी मिलने लगी। पहले साल हम बैंकॉक चले गए, एमवे की पहली ट्रिप इंटरनेशनल बैंकॉक थी। हम बैंकॉक थे, अगले साल मलेशिया में थे, उसके अगले साल बिंटन आइलैंड में थे, उसके अगले साल सिंगापुर में थे, लंकावी में थे, फुकेट में थे, उसके अगले साल हम ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, मेलबोर्न में थे, उसके अगले साल हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में थे, चाइना बीजिंग घूम रहे थे, उसके अगले साल हम बार्सिलोना, मैड्रिड, कांस, फिल्म फेस्टिवल जहां होता है कांस पहुंच गए हम, रोम, वेटिकन सिटी, दुनिया की सबसे छोटी सिटी, हम मेडिटेरियन क्रूज पर थे, हम
हम और रोम भी पहुंच गए, हमने रोम का कैसल भी देखा, हमने बाल्कनो भी देखा, विश्व सिटी भी देखा, कैसे ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। उसके बाद अगले साल हम स्विट्जरलैंड अलग से फिर सेपरेटली घूमने गए। उसके अगले साल हम चले गए कनाडा, चले गए कनाडा, अमेरिका हमने घूमा। उसके अगले साल हम लोग और कुछ पटाया, हमारा कई बार आना जाना हुआ, सिंगापुर, बाली, ऐसे हमने पूरी दुनिया के देश घूमे। हमारे पास पैसे भी आ गए, हमारी बैंक की जॉब भी थी, हमारी सैलरी भी हम लोगों की बहुत अच्छी थी, हमने घर भी खरीदने स्टार्ट कर दिए। हमने लखनऊ में घर खरीदा, हमने कानपुर में घर खरीदा, हमने फार्म हाउस लिया, हमने दिल्ली में घर खरीदा, हमने जो चाहा था हम वो करने लगे। लेकिन जानते सफलता, हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन जानते हैं हमारे पास, हमें सबसे बड़ा हम लोगों को ये दुख हो रहा था, हमें कतई इस बात से नहीं, हाँ जितना बनना चाहते थे, जितनी हमने मेहनत की थी, वो रिवार्ड तो नहीं मिला। हाँ, हमने एक साल में कार खरीद ली थी, पहले साल हम नई कार ले आए थे हमने से लेकर, उस समय की 4,75,000 कार की थी, आज की इंडिका B2 कार थी। आज अगर होती तो वो आज में 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते उस जमाने के पैसे के हिसाब से। हमने 6 कारें खरीदी इस दौरान में, हमने किसी कार में एसी कभी नहीं बंद किया, हमने 2-2 लाख किलोमीटर कारें चलाई, किस लिए चलाई? अपने बिजनेस के लिए चलाई। ये सारी चीजें हमारी उपलब्धियां थी। आप जिससे जान सकते हो, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जिंदगी में याद रखिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, नो सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। लेकिन आज आपको अभी जाने से पहले बता दूंगा, आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे कानपुर में क्या होता है, पहले चला करती थी भैंसा गाड़ियां, वो भैंसा भी बड़ी मेहनत करता था, उसकी जीभ निकल के बाहर आ जाती थी, बट ओनली हार्ड वर्क डजंट मेक यू रिच। आपको कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। मेरे साथ कई सारे लोग विदेश जाते थे, बट मेरा एक ही सपना था, अगर कोई मेहनत करता है, अगर कोई सिस्टम फॉलो करता है, अगर सब कुछ करता है तो उसको सक्सेस मिलनी चाहिए, वो उसका अधिकार है, उसको मिलनी ही चाहिए अगर वो है। और मेरे साथ 17 साल मेरे दोस्त थे। मैं आपको एक और बात बताऊंगा इस बिजनेस में, आपको क्या जानना है कंपनी क्या है, उसकी तो बात हम करेंगे, साथ में आपको ये भी जानना है कि एक रिलेशनशिप इस बिजनेस में, कंपनी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बट सबसे बड़ी चीज होगी आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, आपका एथिक्स, आपकी लोगों से रिलेशनशिप, आपसे उनकी दोस्ती। दोस्तों, अगर आपकी दोस्ती गहरी होगी, आप उनके लिए जी जान लगाओगे, आप पैसा भी नहीं मिलेगा, मर जाएंगे लेकिन छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे साथ मेरी एक ऐसी टीम बन चुकी थी जो कि मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती, उनको पैसे मिले या ना मिले, एमबीए में पैसे आए, ऐसे सैकड़ों लोगों की टीम तैयार हो चुकी थी, और ऐसे बहुत सारे लोग मेरी टीम में। इस दौरान में मुझे अंदाज है 4 से 5 लाख लोग आए होंगे पूरे बिजनेस में, बट कामयाबी क्या मिली? जानते हैं, सिर्फ एक चैलेंज था उसके अंदर, प्लान गलत हो गया। प्लान कहाँ गलत हो गया था? मुझे एमबीए से कोई प्रॉब्लम नहीं, एमबीए के प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, एमबीए के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अप्लाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक ही चीज चाहिए थी, बिजनेस प्लान सही। जानते हैं, चैलेंज ये आ गया था कि शॉपिंग हैबिट्स कॉस्टली प्रोडक्ट से नहीं बदली जा सकती। अमेरिकन के लिए वो ठीक थे, ऑस्ट्रेलियन के लिए ठीक थे, सबके लिए ठीक थे, लेकिन हम इंडियंस के लिए फिट नहीं बैठ रहे। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब कुछ और ढूंढना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। मेरी बैंक की जॉब तो चली रही है, मेरी सैलरी बहुत मोटी सैलरी थी मेरे हिसाब से, मेरे खर्चे, मैं पीता नहीं हूँ, मैं कोई ड्रिंक कभी नहीं करता, मैं कोई गुटखा पान वाला मसाला कभी नहीं खाता, मेरे पास कोई भी ऐसी चीजें मेरे पैसे खर्च हो जाए तो वो भी मेरे लिए काफी था, लेकिन मेरे ड्रीम्स के लिए काफी नहीं था, तो पक्का था। तो मैं डिसाइड करने लगा, अब मुझे सोचना चाहिए। मेरा बिजनेस चल रहा था, मेरी एमए में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर मंथ का वॉल्यूम था, बिजनेस आता था, लेकिन मैं अब अपने लोगों के लिए, मैं चाहता था मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, वो अपने दोस्तों के लिए। तभी मैंने पता किया, 6 महीने मैंने लगाए। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो, अगर आप सिर्फ मुझसे जानना चाहते हो, मेरा पैसा भी जा रहा था एमवे वाला, मेरी हर साल की ट्रिप जा रही थी फ्री की, मुझे कुछ नहीं करना था, मेरा बिजनेस चल रहा था, लेकिन मुझे बहुत सीरियसली ढूंढना था। मैंने 6 महीने का वक्त लगाया सारी कंपनीज को पता लगाने के लिए, वी नाम की कंपनी, एल नाम की कंपनी, एम नाम की कंपनी, जो नाम की कंपनी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मेरा एमएलएम में कभी इंटरेस्ट नहीं था। एमएलएम से आप मेरा गलत अर्थ मत समझना, एमएलएम का मतलब होता 2 जोड़ो 2 जोड़ो 2 जोड़ो। मैंने 17 साल के दौरान में कभी भी किसी का कोई प्लान नहीं देखा, मुझे कोई प्लान देखने का शौक नहीं था, मेरे कान बंद थे, मैं नहीं देखना चाहता था। मैंने 17 साल में, मुझे नहीं पता
इस क्या हो रहा था पूरे इंडिया के अंदर, कौन एमएलएम चला रहा था, हम लोग एमएलएम के नाम से जानते भी नहीं चीजें थे, हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन जानते थे। मैं बिजनेस करना चाहता था। मैं आपसे कहूंगा आप बिजनेस करने आना, पता लगाना इंडिया में क्या बिजनेस है जिसमें पैसिव इनकम आ सकती है। आपके पास अगर करोड़ों रुपए हैं, आपके पास अगर बहुत सारे लोग लाने के पैसे हैं आपके पास अंबानी की तरह, तो आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज ओपन है। लेकिन अगर आप एम्बिशियस है, ये बिजनेस किसका है, ये ना गरीब का है, ना अमीर का है, ना किसी स्टेट का है, ना किसी होशियार आदमी का है। ये बिजनेस हर उसका है जो चाहता है कि एम्बिशियस है, अपनी लाइफ में सपने चाहता है, टाइम चाहता है, उसका ये बिजनेस है, हर उसके लिए है। मैंने तब इरादा की, जब मैंने देखा तो मेरा एक पहली चीज थी, मैंने एमवे ज्वाइन किया था तो एमवे के बैकग्राउंड को जरूर जाना कि एमवे कितनी ताकतवर कंपनी है। शायद बहुत से लोग एमवे जानते नहीं जानते होंगे। एमवे एक आर्टिकोर ग्रुप की कंपनी थी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने इसीलिए एमवे में फोकस भी किया था, इस कंपनी में कम से कम काम करेंगे तो पैसे तो आएंगे। मेरा डिसीजन गलत नहीं था, आज भी एमवे चल रही है। आज अगर मैंने वो एमवे छोड़ दिया, मेरा बिजनेस आज भी चल रहा है। लेकिन मुझे तब पता चला मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैंने कभी नहीं ध्यान दिया था। मेरा सबसे पहला फोकस था मोदी केयर पर, मेरा फोकस नहीं था। मैं बहुत डरपोक टाइप का आदमी हूं। मैं नई एकदम एक्सपेरिमेंटल टाइप का आदमी नहीं हूं। मैं ये चीजें मुझसे नहीं हो सकती कि मैं सोचूं कल कोई चीज बड़ी हो जाएगी, शायद ये मुझसे नहीं हो सकता। मैंने पता लगाया तो मुझे पता लगा बैकग्राउंड जो था वो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज का बैकग्राउंड था, 63,000 करोड़ की कंपनी का बैकग्राउंड था, एक हेरिटेज था। जब मुझे ये दिखाई दे गया, फिर मैंने पता लगाया, गहराई से जानने की कोशिश की, क्या इसके प्रोडक्ट्स उतने ही अच्छे हैं जितने एमवे के? जानते हो मेरा सब कुछ जा रहा था, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था। मैं आपको बताऊं, मैं दूसरी बार आ रहा था, मुझे नहीं पता था मेरे लोग मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे क्या करना होगा, लेकिन मुझे इसलिए पता लगाना था। मैंने पता लगाया, कभी फिर बताऊंगा आपको। अपने घर के मेड को दिया। हमारे घर में एक आपको और बात बता दूं, आप इस बिजनेस को करने आओगे, जानते हो सबसे मुश्किल सेल कहां की? लोग कहते हैं इन प्रोडक्ट्स को लेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी सेल और सबसे मुश्किल सेल होती है आपका घर। अगर आपका घर में बिक गया प्रोडक्ट, आपका घर का मतलब आपके दिल के अंदर बिक गया, आपके घर में सारे के सारे प्रोडक्ट्स बिक गए। आप मोदी केयर में देखिए जाकर, बहुत सारे लोगों के घरों में दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट्स रखे होंगे जो मोदी केयर में आते हैं और फिर भी हैं। आप सबसे मुश्किल सेल आपकी है। आपके घर की सेल बदल जाएगी, कुछ लोगों की घर की सेल बदल जाएगी। आपके घर के रैपर फटने लगेंगे, मोदी केयर की चाय के रैपर फटने लगेंगे। आपके घर के डाइनिंग टेबल पर कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मेरे घर आ जाना, मेरे डाइनिंग टेबल पर कैल्शियम, आयरन, विटामिन, नोनी, प्रोटीन सब रखा रहता है। ये सारी चीजें जब आपके घर में बिकने लगेगी, दुनिया में बिकने। हमने अपने घर में, मेरी मेड जो है उसको मैंने दिए प्रोडक्ट्स, उसने पास कर दिए, उसको नहीं पता था। मैंने अपने मैडम पूनम को दिए, उन्होंने पास कर दिए। उसके बाद अब मुझे जानना था, मोदी ग्रुप पता चल चुका था क्या ये चलता है। इसका प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके प्लान में एक्युमुलेशन था, इसके प्लान में सक्सेस थी, इसके प्लान में पैसा था। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर कोई बदलने के लिए तैयार है, इफ यू आर रेडी टू चेंज, आप देखोगे कि परिवर्तन स्लाइड को देखोगे, आपकी भी लाइफ बदल जाएगी। मैं एमवे में चैलेंज क्या था, बदलने को नहीं तैयार थे। अभी एक वी नाम की कंपनी के जब लोग मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं समीर मोदी साहब तो बार बार बदलते हैं। अरे समीर मोदी साहब बदलते हैं, यही तो उनकी अच्छाई है। वो कम से कम वक्त के साथ बदलते तो हैं, वो कम से कम प्लान तो बदल देते हैं अगर कोई वक्त सही आता है। जो बदलता है वही जीतता है, जो चेंज के साथ और बेहतर के साथ आगे बढ़ेगा। इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप लॉकडाउन में बैठे बैठे सोच रहे हो सब कुछ दुनिया वही हो जाएगी, वही नहीं हो सकती, दुनिया बदल जाएगी। क्या आप भी बदले हो इस पीरियड के अंदर? अगर आप भी बदलोगे, आप क्या वही सब पुराने तरीके से लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे? आप बदलोगे, सब बदलेगा। मैं आपको बताने जा रहा था कि मैंने फिर जानने की कोशिश की। मैं एक और बात आपको बताऊंगा, हमेशा रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखना। बुरा वक्त आ जाए, वक्त खराब भी हो जाए, आपके समय सही ना रहे, तब भी दोस्तों रिलेशन सही रखना। मैं मोदी केयर जान चुका था। मोदी केयर के लिए मैंने अपनी 6 महीने की रातें खराब की। मुझे स्लीप एपनिया जैसी बीमारी हो गई, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत ड्रीमफुल लाइफ जीना चाहता और अब की बार गलती नहीं करना चाहता था। एक भूल हो गई थी प्लान समझने में। अब की बार जब मैं सब कुछ समझ गया, ठीक है ना, सब कुछ मेरी समझ में आ गया,
मेरे पास सारे ऑप्शंस थे, वी नाम कंपनी, एल नाम कंपनी, एम नाम कंपनी, डी नाम कंपनी, सब कंपनी के ऑप्शंस थे। बट एक तो पहली बात बता दूं, मैं एमएलएम में कभी इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हूं। जानते हो जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर पीवी बीवी पैसा सब भी बंद हो जाए तो क्या लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे? अगर खरीदेंगे तो बिजनेस है, नहीं खरीदेंगे तो स्कीम है, सैचुरेशन आ जाएगा, बंद हो जाएगी एक दिन कंपनी। अगर वो 2 लाख चलाती है, सैचुरेशन आएगा, बंद हो जाएगी कंपनी। उन सबको इस तरह की स्कीम को फॉलो करना। जानते हैं सारी चीजें फाइनल हो गई थी। अब मुझे ये था मैं किसको चुनूं, प्रमोद आचार्य सर को चुनूं, मैं उनसे भी बात कर रहा था, मैं सुरेखा भार्गव मैम को चुनूं, मैं किसको चुनूं, मैं किसको कहूं कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं। तब मैंने डिसाइड, मैं ढूंढ रहा था मैं किसको चुनूं। तभी मेरे एमबे के बिजनेस में एक सिल्वर प्रोड्यूसर थे, वो पूरे दौर के अंदर वो बिजनेस में से भी जा चुके थे, लेकिन बहुत अच्छे रिलेशंस रख रहे थे, बड़े संबंध मजबूत बना के चल रहे थे, कोई नाराजगी नहीं थी। वो फेल हुए थे एमबे के अंदर, लेकिन उन्हें कोई ना हमें नाराजगी थी ना उन्हें नाराजगी थी। हम लोग मिलकर बात करते थे, बहुत बातें अच्छे से सुनते थे, और वो कोई और नहीं थे, जीबीडी सुनील कुमार। मैंने डिसाइड किया जीबीडी सुनील कुमार ही बेस्ट पर्सन है जिनको बुलाकर कहूंगा आओ ये बिजनेस मोदी केयर करना है। मैंने जीबीडी सुनील कुमार सर को कहा वेलकम, आइए बिजनेस करिए। तब वो जीबीडी नहीं थे। मैंने कहा आइए, वो कांप रहे थे, पैर उनके कांप रहे थे, मैं क्या कह रहा हूं, मैं मोदी केयर करूंगा। वो कह रहे सच बताइए। मैंने कहा मुझे मोदी केयर का प्लान बताइए। मैं आज आपको बताता हूं, उनका प्लान भी नहीं सही था, वो सही से कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। बात ये नहीं है कि आप सही से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, बात ये नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है, बात ये है आपके संबंध कैसे हैं, आपने रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की हुई है, और आप कॉन्फिडेंट कितने हैं। लोग कंपनी से भी ज्यादा आपकी आंखों को देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, उसी को देखते हुए आपके साथ आ जाते हैं। मुझे लगा ही इज द राइट पर्सन। मैंने कहा सुनील कुमार जी करीब स्टार्ट करिए, करते हैं स्टार्ट। मैंने अब ये जानने की कोशिश की, मेरा बहुत बड़ा रिस्क था सब कुछ मेरे लिए, ये बिजनेस काम करता है नहीं करता है। मैंने कहा नाम बताओ और कौन है जो इसके ऊपर जो इसको करता है, कोई जीबीडी भी है? तो कहने लगे हाँ जीबीडी है, एक जो है रस्तोगी सर है, रवि रस्तोगी सर। मैंने कहा मिला उनको। मैं मिला, वेरी हम्बल पर्सन, आई लाइक यू सर, रवि रस्तोगी सर, हमेशा मुस्कुराने वाले, हमेशा हंसने वाले। और मैं मोदी केयर में दंग था, इनकी इनकम भी अच्छी थी। लेकिन ये जिस तरह से चीजें कर रहे थे, मैंने कहा देखिए मैं अभी करूंगा तो नहीं, लेकिन मुझे चला के दिखाओ इस बिजनेस को। मैं आपको कुछ अपने ऐसे लोग दूंगा जो फेल हो गए, अगर वो चल गए तो प्रोडक्ट्स पास, कंपनी पास, बिजनेस चलता है पास, फिर मैं सोचता हूँ। और रवि रस्तोगी सर, सुनील सर, इन लोगों ने मिलकर मेरे कुछ बिजनेस चला दिए मोदी केयर के अंदर। और जब चल गए तो मैंने कहा ये बिजनेस पास हो चुका है। दोस्तों आपसे कहूंगा ये बिजनेस पास हो चुका है, आप इस बिजनेस को चेक मत करें। मैंने 20 सालों से बहुत देखा है, मैंने 20 लाख से ज्यादा रुपए सीडी, किताबें, सेमिनार में खर्च किए हैं। मैंने विदेशों में जाकर सीखा है, मत चेक करो इस बिजनेस को, हो गई चेकिंग इसकी। आप डाइवर्सिफाई मत हो इस बिजनेस से। यंग लोगों कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर आप डाइवर्सिफाई हो गए, यंग लोगों का नेचर होता है और कोई मिल जाए अच्छा चलो चलते हैं। अगर आपको पकड़ में आ गया है जो चीज, पकड़े रहिए, सक्सेस आपके हाथ में आ जाएगी। मोदी केयर इज द बेस्ट बिजनेस। आज इस तरह का पैटर्न, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में बिजनेस का प्लान पास हो जाता है। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स आज मार्केट रेट के प्रोडक्ट्स हैं। आज आप शान से कह सकते हो, एक बड़ी रेंज है, सभी मोदी साहब हमारे साथ हैं, एक बड़ी रेंज लेकर आए हैं। आप शान से कह सकते हो मोदी केयर में जो प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे घर के इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स हैं। आप शॉपिंग हैबिट्स बदल सकते हो अपनी, आप लोगों से कह सकते हो ये हमारा बिजनेस है, आपको करना है नहीं करना। ये बिजनेस मैं आपको एक और बात बता दूं, मोदी केयर बिजनेस सब लोग नहीं करेंगे दोस्तों, मोदी केयर सब लोग नहीं करेंगे। मोदी केयर बिजनेस से सब लोग कामयाब नहीं होंगे, और ये गलत फहमी में कभी मत रहना। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मोदी केयर में जो भी सीरियसली करेगा वो कामयाब होगा। अब इफ यू आर सीरियस यू कैन गेट सीरियस मनी, इफ यू आर कैजुअल यू गेट कैजुअल मनी। अगर अनूप सर को कहना पड़ता है कि आप अगर सही से ड्रेसअप नहीं हो, अगर आप इस तरह के स्ट्रेचेस मारते हो, अब इफ यू आर सीरियस यू विल गेट सीरियस मनी। आई एम सीरियस, आर यू सीरियस? ठीक है, तो ये पॉइंट था। और
ये बिजनेस मैंने करना इसीलिए स्टार्ट किया, सभी लोग इंडिया में प्रोडक्ट्स ले सकते थे, बड़े रीजनेबल रेट्स के प्रोडक्ट्स थे, बड़ी प्रोडक्ट्स की रेंज आने के लिए तैयार थी, हमने करना स्टार्ट किया। मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगा। करने के दौरान जानते हो मेरे साथ ये था, आप जब भी कुछ करना जीतने के लिए आना। हम भेड़ नहीं है जो कोई हमें हाँक ले, हम शेर हैं, हम इंसान की भगवान की बनाई अद्भुत कृति हैं, हमें कोई, हम शेर हैं। कभी शेर को शिकार करते हुए देखना, भैंसे उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। बफेलोज देखते हो, जंगली बफेलोज, बीस्ट आप देखते हो, इतने खतरनाक होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं, लेकिन दो शेर जंगली बफेलोज का शिकार कर डालते हैं। जानते हो क्यों? कभी वो कोशिश नहीं करते हैं दोस्त, वो एक इरादा लेके चलते हैं, शायद ताकत में उनसे कम है, एक इरादा लेकर चलते हैं, हम इस भैंसे को गिराएंगे, हम अपनी भूख पूरी करेंगे, इसलिए करते हैं। दोस्तों आप सपना देखो, आप ड्रीम्स देखो, आप ड्रीम्स देखोगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तो मैं आप अगर मेरे कस्टमर बनोगे मैं 10 to 20% डिस्काउंट दूंगा। आप अगर आज ज्यादा लोगे तो फ्री प्रोडक्ट्स दूंगा, और ज्यादा लोगे तो आपको महीने 7वें महीने फ्री दूंगा, और आपको पॉइंट्स भी बनेंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे। क्या आप मेरे ग्राहक बनना पसंद करोगे? मैं उनसे बोलता हूं मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट किए जाए तब भी। आप जानते हो इतने सारे प्रोडक्ट्स की, होल इंडिया की, आप अगर एक ओरल बी की एजेंसी लेने जाओगे ना अपने किसी कोने की, अपने शहर की, तो जानते हो आपको 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। मोदी केयर, समीर मोदी साहब ने हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। पूरे इंडिया में आप पूरी अपनी बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांट सकते हो। मैं कहता हूं समीर मोदी साहब ने मुझे राइट दिया हुआ है, मोदी ग्रुप ने मुझे राइट दिया हुआ है, मैं किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकता हूं। आर यू रेडी टू टेक डिस्ट्रीब्यूटरशिप? मैं सेम अपॉर्चुनिटी आपको दे दूंगा। आप चाहो तो ग्राहक बन जाओ, चाहो तो आप हमारे साथ बिजनेस करो। ये आपको जानते हो 2 करोड़ रुपए लगाते तब भी नहीं मिलता। मैं जब भी जिसके पास जाता था मैं बोलता था, जानते हो मेरा बिजनेस 2 करोड़, चाहे एमवे हो चाहे मोदी केयर, मेरे 2 करोड़ रुपए लग चुके हैं, मेरे पास समय नहीं है मेरा। आप सोच के देखिए क्या इतने सीरियस है? पैसा नहीं लगा, बस इतनी सी बात है ना, आपका कोई बॉस नहीं है, इतनी सी बात है ना, यही चैलेंज है ना। 2 करोड़ रुपए लग जाते, फिर देखते आप किस शादियों में जाते, किस मुंडन में जाते। आप 2 करोड़ रुपए लग जाते, अगर आपको मौका मिलता तो लॉकडाउन में आप क्या करते? जानते हैं जिसने भी आपको बुलाया 2 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी दिया। मैंने सबसे यही कहा, करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, लोगों ने और मैं यहाँ फिर बता रहा हूं, मैं दूसरी बार जब मोदी केयर में आया हूं, जब इस बार मैंने भी कोशिश करने नहीं आया था, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मैं उसमें टॉप मोस्ट लेवल नहीं अचीव कर आया था। मेरा एक ही ड्रीम था, क्या मोदी केयर में टॉप मोस्ट लेवल भी अचीव किया जा सकता है? जानते हो दोस्तों, मैंने एक जब इरादा किया टॉप मोस्ट लेवल, तो मेरा क्योंकि याद रखिए, लीडर्स ऑलवेज, आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना, मेक मनी इन मोदी केयर। आप इसलिए पैसे बनाओ। कई लोग कहते हैं मैं तो लोगों के लिए कर रहा हूं, मेक मनी, पैसा बनाओ। पैसा बनाओगे तभी किसी को सिखा सकते हो पैसा बनाना। अगर आप कुछ अचीव कर सकते हो तभी किसी को सिखा सकते हो अचीव करना। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं बैंक में टॉप पर नहीं जा सकता था, एमवे में टॉप पर नहीं गया, मैं एक चीज लेकर आया, क्या ये मोदी केयर में टॉप पर जा सकता है? इसका टॉप मोस्ट लेवल जीबीटी अचीव किया जा सकता है? मेरे पहले दिन का ड्रीम था जीबीटी। अगर अचीव किया जा सकता है तो मैं किसी को अचीव करा सकता हूँ। और जानते हो मुझे 2 साल लगे जीबीडी तक जाने में, पूरे 2 साल में वहां पहुंचा, क्योंकि मैं कोशिश करने नहीं आया था, मैं तो जीतने आया था, मुझे जीतना ही था। मैं तो जीत कर किसी से भी कहता था मोदी केयर में सक्सेस होने वाला, आप भी कहिएगा। अगर विटामिन आपको एम अच्छा लगता है, आप सही जगह पर हो। अगर विटामिन एम आपको अच्छा लगता है, मनी आपको अच्छा लगता है, बिजनेस करिए, बिजनेस करिए। आप इस बिजनेस में जब आओगे, आप बिजनेस में जब आओगे, बहुत छोटी सी, आप एक बहुत छोटी सी चिड़िया हो, बहुत छोटा सा बीज हो, एक बहुत छोटा सा बीज हो। आज आपको क्या एक चीज और करनी पड़ेगी, यहां पर बीज बो दिया गया है, बीज बो दिया गया है, कोई भी चिड़िया आकर चुग जाएगी आपका बीज। आप जरा सा लोगों से बात करने लगोगे, आप कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू बात करवाइए, अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। आप जैसे ही जरा से बड़े हो गए, छोटी सी बकरी आकर खा जाएगी, थोड़ा सा और बड़े हो गए, एक हो सकता है उससे बड़ा जानवर खा जाए, और बड़े हो जाओगे गाय खा के चली जाएगी, और बड़े हो जाओगे हाथी तोड़ के चला जाएगा, लेकिन एक दिन जब बड़ा पेड़ बन जाओगे, हाथी उसी में बांध दिया जाएगा।
बड़े बड़े लोग आज मुझसे बात करके नहीं कुछ कर सकते, मुझे प्लान नहीं दिखा सकते, मैं नहीं देखता। आज मुझसे बोलते हैं आपने एमवे छोड़ा, अब तो देख लो। अरे 17 साल लगे हैं। मैंने कहा 20 साल बाद फिर मुलाकात करना, शायद मौका मिल जाए, तब तक मैं वैसे भी 73-74 का हो जाऊंगा 20 साल बाद। तो आप क्या करिए, एक फेंसिंग बनाइए। जानते हो उस बीच के लिए क्या होता है? उस बीच के चारों तरफ एक बाड़ा, क्या बोलते हैं, एक फेंसिंग बना दी जाती है, उस फेंसिंग में बो दिया जाता है। अब वो बड़ा होता है, कोई आसपास आ नहीं सकता है, कुछ ऐसी चीजों से ढक दिया जाता है जिससे उसको नुकसान ना पहुंचे। जानते हैं आपके पास एक अपलाइन है, एक आपके पास टीम है, जो आपको मिल गई है टीम, उस टीम के इर्द गिर्द आ जाओ। आप अपने जब भी लगे कुछ खतरा हो रहा है, एक फेंसिंग है आपके चारों तरफ घेर दी गई है जो आपको नहीं डूबने देगी, आपको नहीं नुकसान पहुंचाने देगी। आप उनके इर्द गिर्द बने रहिए, उनके साथ डटे रहिए, उनके पीछे पड़ जाओ। कई लोग बोलते हैं वो बड़े अपलाइन है, वो टाइम नहीं देंगे। आप टाइम दे ना दें, लेकिन आप उनसे मांगिए, उनके पीछे पड़ जाइए। मैं कहता हूं अपना लटक जाइए उनके साथ। मैं तो अपने अपलाइन रंजन सर, सुनील सर, रवि सर, सबसे मैं जरूर एक बार दिन में बात करने की कोशिश करता हूं। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये चाहे जितने बिजी हो, क्योंकि अगर ये बिजी हैं तो अपने ड्रीम के लिए बिजी हैं। और मेरा सपना है, मेरा सपना अगर मैं इनके पीछे नहीं पड़ूंगा तो मेरा सपना नहीं किसी और का सपना पूरा कर देंगे। आप अपना सपना पूरा कराइए, सेल्फिश हो जाइए इस बिजनेस में, फेंसिंग बनाइए, इनके इर्द गिर्द आ जाइए। जानते हैं, एक कहानी और आपको छोटी सी सुनाऊंगा। जो ये लीडर है ना, एक बार एक समीर मोदी साहब जैसे हैं, लीडर हैं, ये भी बिजनेस लीडर्स हैं, मोदी केयर है, ये आपकी लीडरशिप जो है। आपको क्या करना है, एक कहानी छोटी सी। एक मेढक था, वो बहुत बारिश का मौसम था, पहाड़ पे फिसलन थी, और उस पहाड़ के उस पार एक शानदार जिंदगी थी जो उस पहाड़ की चोटी पर थी। वो उसको किसी तरह पता लग गई थी और वो चला जा रहा था मेढक। जब वो मेढक जा रहा था तो लोग उससे बोल रहे थे, इस ऊंचे पहाड़ पे मत जाओ, ऊंचे पहाड़ पे मत जाओ, तुम गिर जाओगे। उसको लोग बुला रहे थे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, मत चढ़ो इसके ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर, तुम्हें नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पता लगा है, मुझे मालूम है, मुझे जाना है। जैसे रवि सर, रंजन सर, सुनील सर, जयशंकर सर, अनूप सर, राजेश सर, ये लीडर्स आगे जा रहे हैं। जब ये आगे जा रहे थे, रवि सर जैसे कमाल लिए चले जा रहे थे, तो पीछे से लोग चिल्ला रहे थे, अरे फिर वही गलती कर रहे हो, फिर गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। लेकिन ये चढ़े चले जा रहे थे, क्योंकि इनको कोशिश नहीं करना था, ये जीतना चाहते थे। इनको पता था वहां जाकर सब कुछ बदलने वाला है। और जब ये चलते चले जा रहे थे तो एक दो लोगों को लगा शायद इस इंसान के अंदर क्या जज्बा क्यों चला जा रहा है। तो इन्होंने कहा, जानते हो उस पहाड़ के ऊपर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है। दो चार फिर साथ हो लिए और थोड़े थोड़े लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन पीछे से लोग आवाजें मारते थे, पीछे की आवाजें कभी मत सुनना, फिर भी बढ़ते चले जा रहे थे। दो चार बीच में लौट आ रहे थे, कह रहे थे लगता है इस आदमी का दिमाग फिर गया है, कुछ होने वाला नहीं है। और जानते फिर भी बढ़ते चले जा रहे थे, फिर कुछ और बढ़ते चले जा रहे थे, फिर कुछ निकलते चले जा रहे थे, कुछ बढ़ते चले जा रहे थे, फिर कुछ बीच रास्ते में छूट जाते थे, कुछ डाउट करते थे, बार बार पूछते थे कि क्या सही में पहुंच जाएंगे, क्या सही में हो जाएगा। तो पीछे से आवाजें आ रही थी और वो लोग पूछते थे, वो सिर्फ मेढक यही कह रहा था, चले चलो चले चलो चले चलो, उस पार बहुत अच्छा है। और जानते हैं फाइनली कुछ लोग वहां तक पहुंच गए, और जब उनके पास वहां पहुंच गए तो उन्होंने कहा, वाह क्या बात थी, आपने तो सपने पूरे करा दिए। और जानते हैं तब पता चला उनको, तो पूछा, भैया आप ये तो बताओ कि इतना सारा शोर था, इतने लोग मना कर रहे थे, तो आपको क्या ऐसी बात थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी। तो पता चला वो मेढक जो था उसको सुनाई नहीं देता, उसके कान खराब थे, इसलिए वो चला जा रहा था। अब हम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता है, आपकी लीडरशिप को सुनाई नहीं देता, वो चले जा रहे हैं, आप पीछे पीछे चले आइए उनके। आप भी इस मोदी केयर में बड़े बड़े सपने पा सकते हो। दोस्तों, इस बिजनेस में कुछ लोगों को आज ये ट्रांसफॉर्मेशन, सारे लीडर्स बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आ गया। मेरे 20 साल के अगर अनुभव जानना चाहोगे, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम इन बिजनेस। यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस ऑल ओवर इंडिया। मैं कई बार कहता हूं, अब ये बिजनेस हमारे यूपी का नहीं है, बिजनेस हमारे बिहार का नहीं है, ये बिजनेस इंडिया का बिजनेस बन चुका है, और इंडिया से भी आगे का बिजनेस बन चुका है, क्योंकि मोदी केयर मल्टीनेशनल कंपनी बनने जा रही है। मैं सोचा करता था अगर मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी तो हम कैसे भागे भागे जाया करेंगे। थैंक्स गॉड, इफ यू हैव अ ड्रीम एवरीथिंग विल बिकम, आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच दिस कोरोना, थैंक यू वेरी मच दिस लॉकडाउन। आप लोग मेरी बात नेगेटिव मत लेना, मैं नहीं कह रहा हूँ बीमारी आने का, मैं कह रहा हूँ every curse is not a curse, it will be boon। अगर आपने उस समय अपॉर्चुनिटी को समझा, आज दिस इज अपॉर्चुनिटी। आज से ट्रांसफॉर्मेशन दौर में आज मैं आपके साथ हूँ, सारी चीजें आपके साथ हैं, इन चीजों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आज मैंने इस बिजनेस से जीबीडी लेवल, टॉप मोस्ट लेवल अचीव किया। आते ही डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, देखते ही देखते 3-4-5 महीने के अंदर लाख रुपए की इनकम थी। फिर मेरे लिए एक सबसे बड़ी चीज थी, मैं चाह रहा था जीबीडी बन जाऊं, कहीं मैं पिछली गलतियों की गलतियां ना हो जाएं कि बैंक में जब आया तो टॉप पर नहीं पहुंच सकता था, एमवे में जब आया तो टॉप पर हिंड्रेंस था। देखे कहीं मोदी केयर में भी तो टॉप पर कोई रुकावट नहीं है, मैंने चेक कर लिया है दोस्तों, टॉप पर कोई रुकावट नहीं है। आप 6 महीने में भी जा सकते हो, आप 12 महीने में भी जा सकते हो, आप यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हो, आप सिर्फ कामयाब हो सकते हो। आपको बार बार मैं बताऊंगा, आप कामयाब यहाँ पर हो सकते हो। बस सावधान रहना उन लोगों से जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं। जानते हैं आपके आसपास बहुत अच्छे अच्छे आपके आसपास लोग हैं, आपके आसपास आपके वेल विशर बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स हैं। आई एम वेरी थैंकफुल माय फादर, मेरे फादर, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी मदर जो है नहीं, कई साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। आज मैं अपनी पूरी फैमिली को बहुत थैंकफुल हूँ। कई बार मेरे फादर आज भी नहीं खुश है, आप बिलीव करोगे आज भी नहीं खुश है। मैंने दुनिया घूमी, मैंने पैसा बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने कोई मेरी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं आया मैंने किसी चीज में काम किया हो और सक्सेस ना मिली हो। मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक शेयर में पैसा नहीं खोया, मैंने आज तक कहीं नहीं। मैं आई एम नॉट जस्ट बोस्टिंग, क्योंकि मैं दिल से लगा था किसी चीज में, दिल से लगा था, कामयाबी के लिए लगा था, ठोक बजा लिया था, समझ लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। मैंने सिर्फ कामयाबी के लिए सोचा था। लेकिन जानते हो आज भी मेरे फादर खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है आज मैं बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता, आज मैं बैंक में किसी अच्छे लेवल पर होता। उनको नौकरी अच्छी लगती है, क्या उनकी बुराई है नौकरी अच्छा लगना उनको? उन्होंने जो देखा उन्हें अच्छा लगता है। मैं उनसे, वो हमारे साथ रहते हैं। मैं अभी प्रमोद आचार्य जी जिस दिन बोल रहे थे, आई फील प्राउड। मैंने अपने फादर को उनके पेंशन का एक पैसा कभी नहीं खर्च होने दिया। मैंने अपने फादर को अपने दिलो जान से अपने पास रखा, एक एक दिन। वो जो बोलते हैं मैं वैसा का वैसा सुनता हूं उनसे, मैं कभी उनसे कुछ नहीं कहता हूं। वो कहते हैं ये सही नहीं हुआ, लेकिन जानते हैं वो उनकी समझ है, वो हमारे वेल विशर है। मैं नहीं कहूंगा कभी अपने पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, मैंने कहूंगा अपने पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, वो लोग कभी अपने दोस्तों को छोड़ दीजिए। इस बिजनेस में कई लोग को बड़ी भारी गलतफहमी होती है, दोस्त छोड़ देते हैं। दोस्त कभी नहीं छोड़ते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते, वो सब हमारे वेल विशर है। बस सावधान उनसे रहिएगा, कुछ लोग बड़े प्यार से आएंगे। एक चिड़िया थी, उसको बहुत तेज ठंड लग गई थी। आपको हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत तेज ठंड लगी हो, उस चिड़िया को ठंड लग गई थी, उस ठंड से गिर गई जमीन में। जब वो चिड़िया ठंड से जमीन में गिरी तो वो बड़ी दुखी थी, जिंदगी लग रहा था मर जाएगी। अब जिंदगी में वो नहीं बचा, जैसा हम लोगों के साथ होता है, लगता है सपना नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, लगे रहो यही करते रहो। अब जो हो गया जिंदगी में, तभी वहीं से गाय आई और उस गाय ने उसके ऊपर गोबर कर दिया। जब उसके गोबर उसके ऊपर हो गया, गरम गरम गोबर हुआ, वो चिड़िया उसके नीचे दब गई थी। जान तो आ गई थी, लेकिन गोबर के नीचे दबी हुई। बड़ी परेशान थी कि ये तो गाय भी है, इसने और मरने का काम कर दिया। तभी ऐसा होगा, अपलाइन आएगी, सब लोग आएंगे, आपको समझाएंगे, बजाएंगे। तभी उधर दूर से एक बिल्ली आ गई। उस बिल्ली ने देखा चिड़िया गोबर के नीचे दबी है, गरम गरम दो गोबर है, चिड़िया फड़फड़ा रही है। उस बिल्ली ने आकर प्यार से उसको उठाया। कोई बिल्ली भी आएगी आपके पास, बड़े प्यार से उठाएगी, बड़े प्यार से सहलाएगी। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है दूसरी स्कीम्स के लोग हो। अरे कहाँ फंस गए हो तुम चक्कर में, अरे कहाँ इन लोगों के चक्कर में फंसे हो। और धीरे धीरे प्यार से वो गोबर हटाएगी। आप भी कहोगे अरे बिल्ली तुम तो मेरी जिंदगी बचाने आ गई हो, तुम ना आती तो क्या होता, मेरी जान तो बच गई थी। और धीरे से खा जाएगी। बिल्लियों से सावधान रहे, बिल्लियां बहुत सारी मिलेंगी, आप लोगों से प्यार करिए। आज ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। आप उन लोगों को आप आज सोशल मीडिया, आज फेसबुक, इन सब चीजों का दौर है। आज यूट्यूब चैनल। बट आपसे मैं कहूंगा ये बिजनेस कभी भी हाई टेक ज्यादा नहीं हो सकता, ये बिजनेस हमेशा हाई टच रहेगा। मैं देखता हूं लोग तरह तरह के पोस्ट डाल देते हैं, उसके अंदर रातों रात अमीर बन जाओगे, आपके पास घर बैठे पैसा आने लगेगा, आप मोदी केयर करके महान इंसान बन जाओगे। जानते हो आज दिन भर यही चल रहा है और लोग आपको पसंद नहीं करना बंद कर देंगे।
मैं आज जानते हो क्या करता हूं दोस्तों, मैं वहां से लिंक पता करता हूं, मैसेंजर से 1-on-1 उनके साथ कम्युनिकेशन करता हूं। ये रातों रात फसल नहीं खड़ी होगी, आपको बता दें, ये बिजनेस है, ये रातों रात खड़ा नहीं हो सकता है, ये बिजनेस है। आपको कोई अगर जल्दी अमीर बनाए, दो शॉर्टकट ऑफ दिस शॉर्टकट, इस शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई नहीं कर सकता है, आप उनके झांसों में मत आइए। ये बिजनेस समय मांगता है, ये बिजनेस मैच्योर होने के लिए टाइम मांगता है। मैं आज की डेट में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं मैसेंजर और चीजों के थ्रू रेफरेंसेस पाता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके फिर धीरे धीरे 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग उनके शहर के बारे में, उनके बारे में पता लगाता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्त लोग बहुत वैल्यूएबल होते हैं, आप दोस्त सारे लोग बहुत वैल्यूएबल होते हैं, कीमती होते हैं, इनको पकड़ के रखिए, इनसे रिलेशनशिप बिल्ड करिए। जब आपके अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे तो जरूर आपके साथ बिजनेस करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप वेट करते रहिए, कुछ लोग अभी करेंगे, कुछ लोग तभी करेंगे, वेट करिए, करेंगे, उनकी भी जिंदगी बदलेगी। आज मोदी केयर में मेरे साथ सैकड़ों लोग डायरेक्टर एंड अबव बन चुके हैं। अभी तो एक कहानी स्टार्ट हुई है। मैं तो एमबीए में 17 साल रहा हूं, मेरी सासें एमबीए में थी, जो वहीं से तो मैं समझने में भी थोड़ा समय लगता है। आज इस बिजनेस में मुझे 7 महीने के अंदर मैंने कार इससे ले ली थी, आज मेरे पास क्रेटा कार है। मैं फॉरेन ट्रिप विद फैमिली अपने साथ गया इस बिजनेस के द्वारा भी, फिर मौका था, बट लेकिन आज ये वो मौका ठीक नहीं रहा। लेकिन मुझे पता है बेहतरीन मौके बचे हुए हैं, ये सबसे बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम जैसे लोग साधारण से, मुझे 4 लोगों के बोलने में डर लगता था, 4 लोगों के साथ अगर हम जैसे लोग सीख सकते हैं, जो सीखेगा वो जीतेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, आप पक्का जीत कर जाओगे। ये बिजनेस अगर आप कान में लगाए हुए और ऐसे टहलते टहलते, कई लोग जूम में देखता हूं, इफ यू आर सीरियस यू गेट सीरियस मनी, आपके सारे पैसे सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों ये मेरी कहानी थी, शायद आपको इसमें कुछ मिला हो। मैं निश्चित रूप से जान सकता हूं करीब 1000 लोग थे और लोग शायद लाइन में रहे होंगे। अगर एक की लाइफ में भी चेंज पड़ गया, एक की लाइफ में भी, तो मैं यहाँ जो था, कल को वो कहता है, जानते हो आपकी एक कहानी थी बैंक वाले की, जिसने अपनी जिंदगी में पाया सब कुछ देखा। ऐसी जिंदगी से जो जिंदगी नहीं थी, उससे एक शानदार जिंदगी होगी। अगर यहाँ आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रवि सर, रंजन सर, सुनील सर, जयशंकर सर, अनूप सर, राजेश सर, उत्तम सर एंड ऑल GBDs। थैंक यू वेरी मच।